दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मस्त मजेदार और मोटिवेशनल पॉडकास्ट में। चैप्टर 18, ए कंपैरिजन ऑफ ईट पेयर्स ऑफ कंपनीज। आज की राइड एकदम अलग है, थोड़ी शॉकिंग, थोड़ी फनी और पूरी की पूरी नॉलेज वाली। कसम से आज बेंजामिन ग्रैहम हमें ऐसा स्टॉक मार्केट का तमाशा दिखाने वाले हैं कि सुनकर आप बोलोगे, वाह गुरु क्या सीन है। आज सबसे पहले समझो, ग्राहम साहब ने 8 जोड़े कंपनियों के चुने जो स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में आमने सामने खड़ी थीं। नाम लगभग मिलता जुलता, काम अलग अलग और परफॉर्मेंस तो जमीन आसमान का फर्क। पेयर एक, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाम रियलिटी इक्विटीज कॉर्प। भाई नाम दोनों के सेम सेम, REI और REC। REI मतलब शांत डिसिप्लिन्ड पुराना खिलाड़ी, 1889 से लगातार डिविडेंड दे रहा है, एक्सपेंशन भी लिमिटेड, डेट भी मैनेजेबल। REC मतलब न्यूयॉर्क का फास्ट एंड फ्यूरियस, मतलब बस का नाम छाती था। सिर्फ 8 साल में एसेट्स 6 मिलियन से 154 मिलियन, और काम रियल एस्टेट छोड़कर रेस ट्रैक, मूवी थिएटर, कॉस्मेटिक्स तक। पर रिजल्ट, REI स्टडी चला, शेयर होल्डर को ऑनेस्ट सर्विस दी। और REC 1970 आते आते धड़ाम लॉसेस, ऑडिटर ने हाथ खड़े कर दिए, शेयर प्राइस $2 से नीचे। लेसन सिंपल है, डिसिप्लिन वाला स्लो ग्रोथ रिस्की ग्लैमर से लाख गुना बेहतर है। पेयर दो, एयर प्रोडक्ट्स वर्सेस एयर रिडक्शन, दोनों का काम गैसेस। नाम भी लगभग समान है। एयर प्रोडक्ट्स छोटा लेकिन ग्रोथ स्ट्रांग, एयर रिडक्शन बड़ा पर प्रॉफिट में उतना तेज नहीं। वॉल स्ट्रीट ने क्या किया? ग्रोथ देखकर प्रोडक्ट्स को ज्यादा वैल्यू दी। सवाल है, क्वालिटी के लिए ज्यादा पैसा देना सही है या अंडर वैल्यूड स्टेबिलिटी लेना? ग्रैहम बोलते, सेफ रहना है तो डाइवर्सिफिकेशन करो, सिर्फ चमक देखकर मत भागो। पेयर तीन, अमेरिकन होम प्रोडक्ट्स वर्स अमेरिकन हॉस्पिटल सप्लाई, दोनों हेल्थ केयर इंडस्ट्री के धुरंधर। ग्रोथ जबरदस्त, कंडीशन स्ट्रांग, होम का प्रॉफिट ज्यादा, हॉस्पिटल की सेल्स ग्रोथ तेज। पर दोनों के शेयर्स इतने महंगे बिक रहे थे कि प्राइस में सिर्फ प्रॉमिस था, परफॉर्मेंस नहीं। ग्रैम का वर्डिक्ट, दोनों ओवर वैल्यूड थे। मार्केट ने हॉस्पिटल को ज्यादा प्राइस दिया, लेकिन अगले साल अर्निंग्स गिरी और धड़ाम होम स्टेडी चला। मॉरल, हाइप से दूर रहो। पेयर चार, H&R ब्लॉक बनाम ब्लूबेल, ये कंपैरिजन मजेदार है। ब्लूबेल पुराना प्लेयर, यूनिफॉर्म्स और वर्क क्लोथ्स, ग्रोथ स्टेडी, डिविडेंड स्ट्रॉन्ग। H&R ब्लॉक टैक्स फाइलिंग का किंग, अचानक ग्रोथ रॉकेट की तरह। 1961 में रेवेन्यू $6 लाख, 1969 में 53 मिलियन डॉलर, मार्केट ब्लॉक पर फिदा, 100 गुना PE रेशियो। पर ग्रैम बोले, भाई ये डेंजरस है। ब्लू बेल बोरिंग दिखता है पर सेफ इन्वेस्टमेंट है। और हुआ भी वही, पैनिक में ब्लॉक। धड़ाम ब्लू बेल स्ट्रॉन्ग कमबैक। लेसन, बोरिंग कंपनीज में भी सोना छुपा होता है। पेयर पांच, इंटरनेशनल फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेज वर्स इंटरनेशनल हार्वेस्टर। नाम सुनकर लगेगा हार्वेस्टर बड़ा होगा, लेकिन असली स्टार तो फ्लावर निकला। हार्वेस्टर ट्रक मशीनरी, $1 अरब के बिक्री पर प्रॉफिट बहुत कम। फ्लावर छोटी कंपनी लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जबरदस्त। रिजल्ट, मार्केट ने फ्लेवर्स को ज्यादा वैल्यू दी। ग्रैहम बोले, हार्वेस्टर का साइज काम नहीं आएगा अगर प्रॉफिट नहीं कमा रहे। बड़ा होना इंपॉर्टेंट नहीं, प्रॉफिटेबल होना जरूरी है। पेयर छह, मग्रॉ एडिसन वर्सेस मग्रॉ हिल। नाम ट्विन ब्रदर्स जैसे, काम अलग अलग। एडिसन यूटिलिटी और इक्विपमेंट, प्रॉफिट स्टेडी। हिल बुक्स पब्लिशिंग, हाइप से भरा हुआ। मार्केट ने हिल को स्काई हाई वैल्यूएशन दी। रिजल्ट, हिल की अर्निंग्स गिरते ही प्राइस 60% डाउन, एडिसन स्टेडी रहा। मॉरल, वॉल स्ट्रीट की हवा पे मत उड़ो, नंबर्स देखो। पेयर सात, नेशनल जनरल वर्सेस नेशनल प्रेस्टो जनरल। एकदम फिल्मी स्टाइल कॉन्ग्लोमरेट, थिएटर, मूवी, इंश्योरेंस, चिकन बिजनेस तक। कैपिटल स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स कि समझने में ही हेडेक। प्रेस्टो सिंपल, प्रेशर कुकर से लेकर अप्लायंसेस, प्रॉफिट स्टेडी। मार्केट ने जनरल को हीरो बनाया, प्रेस्टो को इग्नोर किया, पर बाद में जनरल धड़ाम, प्रेस्टो सेफ निकला। लेसन, सिंपल कंपनीज अक्सर ज्यादा सॉलिड निकलती हैं। पेयर आठ, वाइटिंग वर्सेस विलकॉक्स एंड गिब्स। वाइटिंग मटेरियल्स हैंडलिंग, स्टेडी ग्रोथ, डिविडेंड देता रहा। विलकॉक्स छोटा कॉन्ग्लोमरेट, 24 सब्सिडियरीज लेकिन टोटल वैल्यू
छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला नहीं, बस छोटा पैकेट ही, लॉसेस डिविडेंड जीरो। पर मार्केट ने विलकॉक्स को ज्यादा वैल्यू दी, वाइटिंग अंडर वैल्यूड रहा। आखिर में रियलिटी सामने आई, वाइटिंग सेफ, विलकॉक्स रिस्की। अब दोस्तों एक बात क्लियर है, स्टॉक मार्केट में हर बार चमक देखकर मत भागो। कई बार बोरिंग स्टेडी कंपनीज ही इन्वेस्टर्स को लंबा फायदा देती हैं। ग्लैमर वाली कंपनीज शुरुआत में चमकती हैं पर बाद में गिरा देती हैं। तो ग्रैहम का मंत्र याद रखो, सेफ्टी पहले, एक्साइटमेंट बाद में। इन्वेस्ट स्मार्टली और हमेशा एनालिसिस नंबर्स पर करो, मार्केट की हवा पे नहीं। तो दोस्तों ये था चैप्टर 18 का मजेदार सफर, 8 पेयर ऑफ कंपनियों और 8 धमाकेदार लेसन। अब बताओ आपको कौन सा पेयर सबसे दिलचस्प लगा, बोरिंग वाला विनर या ग्लैमर वाला लूजर? अगर मजा आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नॉलेज के इस सफर में अभी बहुत कुछ बाकी है।